हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल लिविंग विथ लवली। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं बहुत लेट उठी थी। विंटर वेकेशन के बाद फर्स्ट डे स्कूल था और हम लोग 7 बजे सुबह को उठे। तो मैंने जल्दी जल्दी ब्रेड ऑमलेट बना दिया बेटे के लंच के लिए और उसे दूध चॉकलेट मिल्क दे दिया पीने के लिए और फटाफट से उसे रेडी कर दिया। तो यहाँ पे बन गया हमारा। तो इस तरह से कट करके मैंने डाल दिया उसके लंच में। साथ में मैंने 2 बिस्किट्स डाल दिए थे नमकीन वाले। तो यही था आज इसका लंच। और फ्रूट लंच में मैंने इसे दे दिया था चिकन सलामी और थोड़ी सी चिक्की, क्योंकि विंटर सीज़न है तो मूंगफली और गुड़ तिल बहुत फ़ायदेमंद होते हैं बच्चों के लिए। तो वो मैंने डाल दिया और यहाँ पे 2 ये डाल दिया। और ठंड बहुत ज़्यादा थी तो इस तरह उसे पैक करके मैं यहाँ पे मैं बेटे को लेके जा रही हूँ स्कूल। और बहुत ज़्यादा ठंड थी। मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा ठंड थी जब ये स्कूल जा रहा था। धीरे धीरे मौसम हो गया था फ्रेश। तो यहाँ पे उसे इस तरह से पैक करके मैं ले जा रही थी और हम लोग पहुँच गए थे स्कूल। मैंने कर दिया था उसे ड्रॉप और मैं आ रही थी वापस। तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मची हुई थी पूरे रोड पे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज स्कूल ओपन हुए हैं। तो अब मैं जा रही थी वापस और घर जाते जाते मैंने सोचा क्या कुछ और अंडे ले लेती हूँ घर में और ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने अंडे ले लिए थे और मैं बना रही थी ब्रेड ऑमलेट फिर से हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के लिए। और ये थी चिकन सलामी। तो यहाँ पे मैंने उसका ब्रेकफास्ट पैक कर दिया, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड का बर्थडे था 9 जनवरी को। तो उसको अभी सबको खिलानी थी चॉकलेट। तो यहाँ पे मैंने मैम के लिए सेलिब्रेशन दे दिया था और बच्चों के लिए ये छोटी वाली पर्क दे दी थी, क्योंकि बर्थडे को 3-4 दिन हो भी गए हैं। बस उसे खिलाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे मंगवा के सेप्टो से सेप्टो से मंगवा के इस तरह से पैक कर दिया था। और यहाँ पे ये पर्क और यहाँ पे बेटी का भी ब्रेकफास्ट पैक करके उसे भी भेज दिया है स्कूल। बाय डुगू। यहाँ पे आप देखो घर की क्या हालत है। पूरा घर इस तरह से फैला हुआ था उन लोगों के स्कूल और ऑफिस जाने के बाद। तो मैंने सोचा सबसे पहले घर को करते हैं क्लीन। घर को क्लीन करने से पहले मैंने फटाफट से एक पर्क खा ली। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। ठंड में इतने कपड़े हो जाते हैं। तो कुछ कपड़े मैंने जो टी शर्ट वगैरह थे उसे कुछ को मैंने पैक कर दिया वापस। और यहाँ पे बेड वगैरह लगा रही हूँ। तो बेड पे इस तरह से मैं ब्लैंकेट लगा देती हूँ तो स्पेस भी कम। लंच पैक कर दिया, चावल दाल टमाटर की चटनी आलू गोभी की सब्जी। तो पैक करके उसे भेज रही हूँ ऑफिस। पक्का? वेयर इज योर कैप? पक्का? दिखाओ मुझे कहाँ है बैग में। हाउ मेनी चॉकलेट्स यू हैव? गिव मी वन। यहाँ पे मैंने सोचा हम लोग आज बेटे का भी वेट कर लेते हैं। तो बेटी की 1 घंटे बाद बेटे की छुट्टी होती है। हमने सोचा 1 घंटे धूप भी लगा लेते हैं और बेटे को पिकअप कर लेते हैं। तो यहाँ 1 घंटे हम लोगों ने वेट किया स्कूल के बाहर। और यहाँ पे बेटे की भी छुट्टी हो गई। दोनों को लेके हम लोग चल रहे हैं। एंड सेलिब्रेशन टू मैम। क्या कर रहे हो? What is this? यहाँ पे मैंने बना ली अपनी दोपहर की चाय और दोनों ने अपना लंच कर लिया है। उसके बाद ये लोग खेल रहे हैं। मैं थोड़ा चाय। यहाँ पे मेरा बेटा अपना होमवर्क कर रहा है और बेटी यहाँ पे सो गई है। और ये है इवनिंग का टाइम जब हम लोग जा रहे थे डांस क्लास। तो आज थी लोहड़ी की प्रिपरेशन हो रही थी सोसाइटी में। पर हम लोग यहाँ पे रहेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग डांस क्लास। इवनिंग का टाइम हम लोग डांस क्लास से आ चुके थे। मैंने एक वाटर बॉटल मंगाया था, क्योंकि ठंड जितनी आ रही थोड़ा गर्म पानी बच्चों को भी पीना चाहिए। तो ये वाली बॉटल मैंने अपने बेटे के लिए मंगाई थी। लाइक थर्मस जैसी है। यहाँ पे मैं बना रही थी मुगलई पराठे, जिसके लिए मैंने चिकन सलामी को कट कर दिया था, साथ में ऑमलेट को थोड़ा सा मैश कर दिया था। यहाँ पे बना रही हूँ पूरी सब्जी बच्चों के लिए।
और पूरी सब्ज़ी बनाने के बाद उन दोनों को दे दिया था मैंने डिनर। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ मुगलई पराठे। तो इस तरह से मैं चिकन और एग को मिक्स कर देती हूँ और ये पराठा बेल के इसमें डालती हूँ एग और जो चिकन का मिक्सचर है, इसको स्क्वायर शेप में डाल के इसे थोड़ा ज़्यादा ऑयल में फ्राई करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका मुगलई पराठा बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा तैयार। और साथ में यहाँ मेरे सॉन्ग्स कुछ चल रहे थे, ऑडियो मैं सुन रही थी। खाना बनाते हुए कुछ सॉन्ग वॉन्ग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मुगलई पराठे बन रहे थे और इसको मैं सर्व करती हूँ चिली सॉस एंड मेयोनीज़ के साथ। तो यहाँ पे इस तरह से बन रहे हैं। अब इसको मैं कट कर देती हूँ थोड़े छोटे पीसेस में और उसके बाद इसके साथ सॉसेस वगैरह डाल के मैंने सर्व कर दिया था हस्बैंड को, साथ में मैंने भी खा लिया था। तो इस तरह से मुगलई पराठे बन जाते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी। कभी आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ऑमलेट को बना के, या तो एक भुर्जी टाइप बना लो, उसमें चिकन को कट करके डाल सकते हो। तो इस तरह से मैंने कट कर दिया। यहाँ पे चिली